नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लगाएंगे रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट में क्या होगा, इसमें व्यक्तियों की संख्या यानी न्यूनतम संख्या वाले प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। जब दो व्यक्ति होंगे, उसका आगे से स्थान दिया होगा या पीछे दिया होगा और उनके बीच में कुछ न कुछ व्यक्ति जरूर बैठे होंगे, तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी और अधिकतम कितनी होगी। अभी फिलहाल हम न्यूनतम वाला बता रहे हैं, अधिकतम वाला बहुत आसान होता है, उसको भी अभी हम समझा देंगे। तो देखिए, न्यूनतम वाले जो सवाल बनते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार तो ये ऐसा कर देते हैं कि जैसे मोमन पीछे से सातवां दिया है और सोवन आगे से छठा दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। 7 और 6 कितना होता है, 13। ठीक है ना। और राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति खड़ा है, इसको भी जोड़ देते हैं, तो बोल देंगे 14 आया है। तो दोस्तों, ये 14 जो आया है ना, ये अगर पूछता लड़कों की अधिकतम संख्या, क्या पूछता, अधिकतम संख्या, याद रखिएगा। जब ये पूछता अधिकतम संख्या बताइए, तब आपका ये वाला आंसर होता है। अधिकतम में कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी व्यक्ति बैठे होंगे लेफ्ट राइट तो बताएगा ही, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितने लोग बीच में बैठे उनको भी जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ये सवाल न्यूनतम वाला है, न्यूनतम वाले में देखिए ओवरलैप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसका एक हम फार्मूला आपको बता देते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मोहन और सोवन, तो इनके जो दो व्यक्ति हैं ना, तो इन दोनों की स्थितियां जो हैं इनका योग कर देंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं, एक एक लेफ्ट से एक राइट से, यानी इन दोनों का योगफल शॉर्टकट लिख रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट, इतना योग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको माइनस करना है, इन दोनों के बीच में जितने भी लोग बैठे होंगे ना उसको लिखना है। तो एक ही लोग बैठे हुए हैं यानी मिडिल, यहाँ पर मिडिल का मतलब होता है जो व्यक्ति के बीच में बैठे होंगे। अब प्लस प्लस का दो, यानी दो जोड़ना भी पड़ेगा। अब दो क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति होंगे ना, मोहन होगा एक सोवन होगा। जब भी सवाल इस टाइप का बनेगा ना, कम से कम लड़कों की संख्या बताइए, दो व्यक्ति की चर्चा होगी, तो दो तो तुम्हें जोड़ना ही है। ठीक है ना। बस ये चेंज हो सकता है, मिडिल में बीच में कितने बैठे हुए हैं, लेफ्ट राइट से स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन हर सवाल में आपको दो जोड़ के लिखना है। बस इतना आप याद रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ लेफ्ट राइट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मोहन पीछे से है, यहाँ पर आगे छठा है, यानी 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 कितना होता है, 13 होगा। माइनस मिडिल में कितने बैठे, मिडिल में तो एक ही बैठा है, राम। 1 प्लस 2 इस तरीके से कर लेंगे, तो 13, यहाँ पर 2 और 3, यानी 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। बस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको लगाना है, कोई ज़्यादा कठिन फार्मूला नहीं है, बस इसको आप अच्छे समझ लेंगे तो आप पेपर में कर देंगे। इस टाइप के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। अब देखो, यहाँ पर भी कम से कम पूछा गया है, तो सबसे पहले इसको जोड़ देंगे। 15 और 20 कितना होता है, लेफ्ट प्लस राइट बताया ना हमने, 15 20 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, माइनस कर देंगे। बहुत आसान फार्मूला है। मिडिल में कितने बैठे हैं, 8 प्लस 2 तो जोड़ना ही है, बीच की वाली संख्या जो है वो तो जोड़ लिखेंगे ही, और साथ में 2 और लिखना है। तो यहाँ पर 35 और माइनस 10, 35 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अब इसी प्रश्न में अगर पूछ लिया होता अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, फिर आपको क्या करना होता, जब अधिक से अधिक पूछता तो 15 और प्लस 20, और जितने बीच में बैठे हुए हैं इनको भी जोड़ देंगे, तब ये आंसर कितना हो जाता, 35। अब 35 और 8 कितना होता है, 35 और 8 43 हो जाता। तो ये हमारा आता अधिकतम, क्या आता, अधिक से अधिक, यानी अधिकतम जब पूछता तब आंसर ये हो जाता। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में, इस सवाल में दोनों प्रश्न हमने क्लियर कर दिया है। अधिकतम वाला बहुत आसान होता है, सिर्फ न्यूनतम वाले में थोड़ा दिक्कत होती है, वो भी हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है अब नहीं भूलेंगे। इसी टाइप के सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, लड़कों और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। चलिए, 50 से कम छात्र है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। रवि जो है एक सिरे से 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हैं तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। अब देखो, यहाँ पर कम, 50 से कम बोला है ना, कम से कम छात्र की बात हो रही है, तो आपको वैसे ही लगाना है। यहाँ पर देखिए 26वां है, यहाँ पर 22वां है, तो सबसे पहले 26 और 22 दोनों व्यक्तियों का स्थान को जोड़ देंगे जो लेफ्ट राइट दिया हुआ है। अब माइनस करना है, इसके बाद जितने लोग बीच में बैठे हैं ये तो लिखना ही है, साथ में 2 और लिखना है। इतना आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8, यानी 48 आएगा, और ये हमारा आएगा 21।
इसको घटा लेंगे, 8 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 27। देख रहे हैं ना, मतलब आप सेकंडों में भी लगा सकते हैं, कोई भी से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अक्सर सवाल इस टाइप के आते हैं। न्यूनतम वाले आप समझ गए। चलिए अधिकतम वाले देखिए, कुल कितने लड़के हैं ना, इस टाइप के भी सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने। जब भी पूछेगा ना कुल कितने लड़के हैं या अधिकतम लड़के हैं, तो आपको अभी हमने बताया था उसी कॉन्सेप्ट से लगाना है। इनमें सबको जोड़ दो, 14वां स्थान है, इधर कितना है, 7वां स्थान है, अब बीच में कितने हैं, 4, बस इतना आपको जोड़ देना, आपका आंसर निकल आएगा, यानी 25। तो अधिकतम या कितने लड़के टोटल बैठे हुए हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ पे होती है, न्यूनतम वाले में, वो भी हमने बता दिया है, वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं। लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से 16वें तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लड़के। अब देखिए 1/3 दिया है ना, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से कटेगा। तो 3 से कौन कट रहा है, 48 कट रहा है ना। तो इसमें कितने लड़के टोटल होंगे, 48 होंगे। अब चाहो तो करके देख लो, इधर 16 है, इधर 16 है, 16 + 16 तो लिखोगे ही। अब टोटल हमें पता है 48 है, इसका मतलब 48 का ही 1/3 करेंगे ना तो 16 ही तो आएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, तो 48 आ गया। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। तो आपने दोस्तों, आज हमने 2 टाइप के सवाल आपको सिखाया है। कुल लड़कों की संख्या निकालना यानी अधिकतम लड़कों की संख्या, न्यूनतम पूछता है कम से कम, तो वो भी आप समझ गए हैं। फार्मूला हमने बता दिया डायरेक्ट, आपको ऐसे ही आपको लगाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देने के लिए दोस्तों धन्यवाद।